हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें जो दो तीन चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ वेरिएबल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जिसका वैल्यू वेरी करे, ठीक है। और इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड, किसी से भी कर सकते हैं या कुछ भी, एस टी, किसी से भी, कोई से भी अल्फ़ाबेट से। इक्वेशन, अब नेक्स्ट नंबर पे आता है इक्वेशन, ठीक है। 2x + 5, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख दिए तो अब 2x + 5 0 के बराबर है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे है 4x² - 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वल्स 3। तो अब क्या हो गया, ये 4x² - 1 = 3, तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। अब हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अब इसका जो वेरिएबल x है उसका पावर क्या है, 1, यानी कि इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री हो गया 1। इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। डिग्री 1 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं ये दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है, 2, तो 2 पावर है, यानी कि हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। डिग्री यहाँ हो गया 2, इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये तीन चीज़ों को तो हमने समझ लिया, वेरिएबल, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल 2 होंगे, एक वेरिएबल नहीं होगा किसी इक्वेशन में, 2 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल होगा उसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास 2x + 5y = 6। तो अब जो है यहाँ पे एक वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, और दूसरा वेरिएबल हो गया y। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि x और y दोनों का मैक्सिमम जो पावर है 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, और तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसके पास वेरिएबल कौन कौन से हो गए, 2 वेरिएबल है, x और y, यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पेयर वर्ड आ रहा है। पेयर का मतलब जोड़ा, जैसे पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ा जूता, ठीक है। उसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, ठीक है, और उनका जोड़ा यानी कि उनका पेयर। तो सपोज 2x + 5y = 6, 7x + y = 10, ठीक है। अब ये दोनों ही एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनका हाईएस्ट डिग्री 1 है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, और ये 1 2 इक्वेशन है, तो ये हो गया पेयर। तो यहाँ इस चैप्टर में हमको पेयर्स के बारे में पढ़ना है। अब पेयर में कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज कीजिए 2x + 5y
इज इक्वल टू 6 7s प्लस t इज इक्वल टू 10। क्या ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का? तो नहीं, ये पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पहला इक्वेशन में जो है लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का है उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई है और यहाँ पे एस और टी है। दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल को सेम होना होगा, ठीक है, तभी वो पेयर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है और यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी सिमिलर है, सिर्फ इधर पे जो ए बी सी जो है उसका वैल्यू दोनों इक्वेशन में अलग अलग होगा, चेंज हो जाएगा। तो a1 रख लेते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 x b1 y प्लस c1 ये क्या हो गया 0। और दूसरा हम कर लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने देख लिया जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करती हूँ। तो क्या है देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या बोला कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब उस आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 7 times ओल्ड था, उस समय उसकी डॉटर जितनी ओल्ड थी उससे। ऑल्सो 3 years from now, 3 साल के बाद वो आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 years के बाद इसकी डॉटर जितने एज की होगी उससे वो 3 times ज़्यादा होगा। तो अब इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज फादर का एक्स मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई ईयर्स, ठीक है। सबसे पहला काम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई ईयर्स, ठीक है। अब जो आफ्ताब के फादर ने बोला है उसी को हम यहाँ पे इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। तो आफ्ताब के फादर ने क्या बोला है 7 years ago। तो 7 years ago दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप था। तो आफ्ताब का फादर 7 years ago क्या था x माइनस 7 और इसकी डॉटर क्या थी 7 years ago y माइनस 7, ठीक है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो 7 years ago दोनों का एज ये था, लेकिन इसको इक्वल इसके फादर का एज से इसको इक्वल करने के लिए 7 times
इसका एज, जिसकी जो डॉटर का एज 7 ईयर्स एगो y-7 था, उसका 7 टाइम्स उसका फादर था। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन इससे हमको आ जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 यानी कि x 7y को इधर ले आएंगे तो -7y और -49 प्लस 7। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, x -7y इज इक्वल टू -42, क्योंकि प्लस माइनस है तो अपोजिट साइंस है दो, तो इसका जो फाइनल ऑपरेशन हो जाएगा वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है वो ही हम डाल देंगे। तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो 49 - 7 42 हो गया, और 49 जो है उसका आगे माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन डाल दिए। तो ये जो है ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, दूसरा में क्या बोलता है 3 years from now, 3 years from now क्या है, यानी कि x+3, जब उसका फादर x+3 होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने डॉटर, उस समय उसकी डॉटर का एज जितना होगा उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा y+3, उसका 3 टाइम्स उसका फादर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x+3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, और फिर क्या हो जाएगा x 3y को लेफ्ट साइड में लाएंगे -3y और 9 प्लस साइन माइनस में हो जाएगा 9 - 3, यानी कि x -3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये पहला लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, तो यही इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। x -7y इज इक्वल टू -42, x -3y इज इक्वल टू 6। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले हमारे पास दो इक्वेशंस क्या थे, x -7y इज इक्वल टू -42। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7y -42। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर y के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा वो पता कर लेंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, बस हमको उसके कोऑर्डिनेट्स को पता करना है। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और हम यहाँ पे x और y का वैल्यू करेंगे तो ऐसा वैल्यू कोशिश करेंगे कि जो छोटा हो, ताकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना इजी हो। तो अगर हम सपोज ये y का वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू 7 6 42, 42 - 42 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक छोटा वैल्यू है। अगर हम इसका वैल्यू 7 रख लेते हैं y का, तो क्या होगा, 7 7 49, 49 - 42 क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अब अगर हम y का वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या होगा, 7 5 35, 35 - 42 -7। तो हमको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन का भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, x -3y इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, इसका भी हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है। x y, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि s का वैल्यू y का वैल्यू -1 रखेंगे
तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 6 - 3 3 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 0 रखेंगे y का वैल्यू, तो 0 + 6 6 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हम -2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, -6 है, और -6 + 6 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसको हमको ग्राफ पे ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए x और y के, प्लॉट कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन है, इसका हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 है तो पहला इक्वेशन में, तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो नंबर 1 है। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 6 है, यानी x इधर है 0, तो y क्या है, 6 है। तो हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया। देन x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू भी 7 है, तो x 7 है तो देन y 7 है। ठीक है, y 7, x 7। उसके बाद x -7 है तो y 5 है। ठीक है, यानी कि x -7 है तो y कितना है, 5 है, यानी कि कुछ यहाँ पे। तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा वो कैसा आएगा, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में देखते कैसे आएगा। तो x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -1 है, 3 देन -1, तो यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 देन y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 6 देन y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो है नंबर 1 का हो गया, और ये नंबर 2 का। तो ये जो पहला जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ था उसका स्ट्रेट लाइन है, और ये जो दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ था उसका स्ट्रेट लाइन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।